हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी ट्रेडिंग जर्नी भी अच्छी चली होगी। देखिए आज वीडियो में बात करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी की जिसका नाम है नितिन स्पिनर्स। उसमें हमें स्विंग ट्रेडिंग का भी मौका है और पोजिशनल ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, पूरी उसकी बात करेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर है स्टॉक का और कंपनी भी अच्छी है, उसके क्लाइंट्स बहुत ज़बरदस्त हैं। कंपनी निवेश के लिए भी अच्छी है, स्मॉल कैप कंपनी जरूर है, ठीक है, लेकिन निवेश के लिए भी अच्छी है, उसकी पूरी बात करेंगे। देखिए उससे पहले निफ्टी की बात करते हैं। जैसा हमने ये बात किया था पिछले वीडियो में कि निफ्टी जो है अगर उसको स्ट्रॉन्ग अपमूव देना है तो वो अपने 17,600 से ही ऊपर को कार्ड देगी और वो 17,500 तक आराम से जा सकती है, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, इसे 17,500 के मतलब 17,600 के नीचे गई, लेकिन बार बार इसने एक भी दिन क्लोजिंग यहाँ पर 17,600 के नीचे नहीं दी है, जिससे ये इसकी तेज़ी को प्रदर्शित करता है, मतलब इसके अंदर जो स्ट्रेंथ है उसको प्रदर्शित करता है। 17,500 तक चला जाएगा तो कोई बड़ी आशा नहीं है और 17,500 के बाद ऊपर जाने की पूरी संभावना है। मैं यहाँ एक दो दिन कंसोलिडेशन होके ऊपर की रेंज को मतलब मैं तेज़ी को प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। मेरा ये जो संभावना है ये संभावना रख रहा हूँ कि मार्केट में तेज़ी आने की संभावना है। ठीक है, आगे फिर देखते हैं जैसे जैसे प्राइस एक्शन होगा वैसे वैसे आगे बढ़ेंगे। अब देखिए बात करते हैं नितिन स्पिनर्स की। बहुत शानदार चार्ट है। देखिए जब भी मैं कोई बात करता हूँ, देखिए मार्केट में कुछ कहाँ टाइम हो गया है, हमें कुछ क्या बहुत टाइम हो गया है, तो क्या है कि देखिए जब हम कोई चार्ट उसको बात करें तो आप उसको चार्ट को वीकली मंथली जितने भी टाइम फ्रेम है ना, ठीक है, डेली के ऊपर जितने भी 2 ही 3 टाइम फ्रेम है उस पर आप जरूर स्टॉक को चेक करिएगा और छोटे में भी चेक कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो आग्रह है आपसे, क्योंकि हम स्विंग और पोजिशनल्स की ज़्यादातर बात करते हैं, ठीक है, तो ये आग्रह है कि हमेशा जो है डेली वीकली मंथली इस पर जरूर चार्ट को चेक कीजिएगा, उसमें क्या है ऐसा, ठीक है ना, और किस तरह की जो स्ट्रक्चर में बराबर आप देखेंगे। कोई भी मेरा चार्ट स्ट्रक्चर देख लो, मैक्सिमम जो है पुराने वीडियोस भी देखेंगे तो उसमें एक ही तरह के चार्ट स्ट्रक्चर पर मैंने हमेशा फोकस किया होगा, ठीक है ना, हमेशा ज़्यादातर मेरा रुझान रहेगा। देखिए पहले देखिए नितिन स्पिनर्स का मंथली चार्ट, देखिए कितना जबरदस्त चार्ट, स्टॉक में एक जबरदस्त अपमूव था, ठीक है, ज़बरदस्त अपमूव होने के बाद स्टॉक एक कंसोलिडेशन एरिया में, वहाँ से स्टॉक एक कंसोलिडेशन एरिया में चला गया, देख रहे हैं, एक रेंज में, ठीक है, जिसमें इसने हाई, ये देखिए एक सेकंड, ये देख रहे हैं, ये बड़ी रेंज में जो कि 345 है और 183 इस रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा था। लेकिन ये जब जिस समय स्टॉक में बुल फेस था ये वहाँ तक बस टच करके गया है। जो इसकी रियल कंसोलिडेशन हुआ है वह उसका असली ये एरिया है जहाँ उसका रियल कंसोलिडेशन हुआ है। उसके पहले स्टॉक ने सिर्फ एक ब्रेकआउट दिया था यहाँ पर ट्रैप करने के लिए, ये ठीक है ना, ये स्टॉक ने यहाँ पर ट्रैप करने के लिए ब्रेकआउट दिया था। शॉर्ट टाइम फ्रेम पे देखेंगे आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा, ठीक है, और वो इस रेंज में टाइप सिर्फ इसने टाइम पास किया है, ठीक है। अब देखिए स्टॉक में एक चीज़ देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं करीब करीब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मंथ से स्टॉक बिल्कुल एक टाइट रेंज में, बिल्कुल एक टाइट रेंज में बिल्कुल कंसोलिडेट होने लगा। इसका क्या मतलब है कि आप सेलर्स की जो ताकत है वह बहुत वीक पड़ रही है, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ देखिए कि स्टॉक ने, आप इस ब्रेकआउट से देखें यहाँ जहाँ से अप मूवमेंट शुरू हुआ है, स्टॉक ने करीब करीब ये देखिए 700-800% या आप यहाँ पे देख लीजिए क्लोजिंग बेसिस का 600-700% रिजल्ट देने के बाद, रिटर्न देने के बाद, ठीक है, स्टॉक देखिए कितना कम करेक्शन ले रहा है, ठीक है ना, 40%। मतलब अगर कोई स्टॉक 600-700% चला जाता है और वो सिर्फ 40% करेक्शन लेता है तो ये उसकी एक इटसेल्फ ताकत है, ठीक है ना। ये देखिए जैसे ब्रेकआउट ट्रैप करने के लिए आगे आया था, ठीक है, उसके बाद स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट करने लगा, ठीक है, तो ये उसकी इटसेल्फ अपनी ताकत बता रहा है कि स्टॉक में बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेंथ है, ठीक है ना। अब देखिए स्टॉक जो है एक, इसको हटा देते हैं, स्टॉक देखिए एक अभी रिसेंटली इसने एक रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, ठीक है। अभी इसका करंट मार्केट प्राइस 253 चल रहा है। हम जो स्टॉक में पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे, आप जानते हैं मैं हमेशा कहता हूं कि आप स्टॉक जब अपने मेन प्राइस पे आ जाए तभी हमको स्टॉक में पोजीशन बनानी चाहिए,
ये देख रहे हैं, उसका मीन प्राइस लग गया स्टॉक का, ठीक है। अब एक चीज़ समझिए, जब स्टॉक, ठीक है, इस जगह की, इस एरिया के आसपास आएगा तो हम स्टॉक में पोजीशन बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, जो कि 242 243 के आसपास है। आप मोटा मोटा मान लीजिए 245, ठीक है। स्टॉक का जो स्टॉप लॉस होगा, ठीक है ना, वो आपका ये इसी कैंडल के लो के नीचे, आप मोटा मोटा मान लीजिए कि 224 के नीचे क्लोज हो जाएगा। डेली कैंडल क्लोजिंग बेसिस का, इंट्राडे बेसिस का नहीं, हम स्टॉक से निकल जाएंगे। स्टॉक अपने मेजर रेजिस्टेंस पे, जो कि पहला रेजिस्टेंस इसका आपका 290 के करीब है, वहाँ तक बिल्कुल आसानी से जाएगा और आप खुद देखेंगे आपके आंखों के सामने अभी बहुत जल्दी जाएगा। उसके बाद जो दूसरा इस पूरे बेस का जो ब्रेकआउट है, जो कि करीब इसका टारगेट करीब 380 के करीब निकल रहा है, वहाँ तक जाने की पूरी संभावना है। ये देख रहे हैं बिल्कुल, यहाँ प्राइस एक देखिए बराबर, जब प्राइस में गिरावट आ रही थी बराबर, देख रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ क्या हुआ, यहाँ देखिए, यहाँ से अपर पिक्स बनने लगे। उससे पहले जो सबसे बड़ी चीज़ है कि स्टॉक में बराबर देखिए बिल्कुल एक रेंज में हो गया, मतलब सेलर्स की बिल्कुल ताकत जो है वो ख़त्म हो गई बेचते बेचते। अब देखिए जब सेलिंग ख़त्म होगी तो डिमांड टेक ओवर कर लेगा। ये बिल्कुल बेसिक सिद्धांत है प्राइस एक्शन का और सप्लाई डिमांड का। जब सप्लाई अधिक आ जाएगी, ठीक है, तो प्राइस नीचे, और जब डिमांड अधिक बढ़ जाएगी तो प्राइस ऊपर, ठीक है। और जब सप्लाई ओवर हो जाएगी तो डिमांड अपने आप उसको टेक ओवर कर लेगा, ठीक है ना, प्राइस में डिमांड आ जाएगी। तो इस स्टॉक को नज़र पे रखिएगा, बहुत ज़बरदस्त चार्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसका देखिए सबसे बड़ी चीज़ कि स्टॉक ने देखिए अभी अभी आउट परफॉर्मेंस चालू कर दी है, ठीक है ना, देखिए ना ऊपर दोनों लाइन चली गई, पुराना आउट परफॉर्मेंस था, इसने बहुत ज़बरदस्त आउट परफॉर्म किया है निफ्टी को, और बहुत लंबा आउट परफॉर्मेंस दिया है। देख रहे हैं कहाँ से स्टॉक ने आउट परफॉर्मेंस करना चालू कर दिया था, जिस समय प्राइस 70 रुपये चल रहा था, और कहाँ तक आउट परफॉर्म किया, देख रहे हैं प्राइस इसका, ये देख रहे हैं 342 तक है। सिर्फ अगर आप रिलेटिव वेस्टर्न सिस्टम यूज़ करते, ठीक है ना, तो आप कितना अच्छा रिटर्न ला सकते थे, ठीक है ना। कोई और ऐसा सिस्टम ही नहीं है जो आपको इस तरह की रिटर्न दे, ठीक है। अब आप खुद सोचिए कि मैं जब सिर्फ और सिर्फ सुपर आउट परफॉर्मेंस स्टॉक को नज़र पे रखता हूँ, मुझे कुछ बताने और कहने की जरूरत नहीं है, तो क्या ये सब मेरे स्टॉक, क्या मेरे यहाँ पे मुझे नहीं मिलेंगे, यहाँ पे नहीं मिलेंगे, कहाँ पे नहीं मिलेंगे? जब इतने बार कंसोलिडेशन, ये एक मूवमेंट लेने के बाद यहाँ कंसोलिडेशन होगा, मैं कहीं पकड़ ही नहीं पाऊंगा। और अगर आप ऐसा सोचते हैं तो फिर आप बहुत मासूम हैं, ठीक है ना, मैं यही कहूँगा, ठीक है ना। तो स्टॉक को नज़र में रखिएगा, स्टॉक सुपर आउट परफॉर्म कर सकता है, बहुत अच्छा टू रिस्क टू रिवार्ड रेशियो, ठीक है ना। अब हम ये अगर 245-47 के आसपास पकड़ेंगे तो वहाँ से रिस्क हमारा 8-8.5% का है, और रिवॉर्ड इससे 4 टाइम 5 टाइम का है, ठीक है ना। बहुत ज़बरदस्त चार्ट स्ट्रक्चर है, इस स्टॉक को नज़र पे रखिएगा। और स्टॉक ने देखिए जैसे ही स्टॉक में मूवमेंट है, अभी तक इसका देखिए बीटा जो था वो ऊपर था, ठीक है ना, जैसे स्टॉक में मूवमेंट चालू हुई तो बीटा इसका नीचे हो गया। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है कोई भी स्टॉक के लिए, ठीक है। स्टॉक स्मॉल कैप है, और देखिए हम स्मॉल कैप में बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई भी नत्थु वगैरह कंपनी ला दूंगा। इस कंपनी की हिस्ट्री पढ़िए, इसके सारे जो हैं मेजर क्लाइंट्स हैं, अच्छी कंपनी है, इसके क्लाइंट्स रेमंड्स, अरविंद, इस तरह की कंपनी है इसके क्लाइंट्स हैं, ठीक है। देखिए बड़ी जारा, यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेंटेन, सब मार्को पोलो, बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स है, ठीक है ना, बहुत अच्छी कंपनी है। तो ऐसे ही कोई हम किसी भी कंपनी की, मैं इस चैनल पे तो कोई बात नहीं करूँ, मैं खुद अपने पैसों पे रिस्क ले लूँगा, इस तरह की काम करना है, क्योंकि मुझे काम करते समय हो गया। लेकिन कभी भी मेरा ये फोकस नहीं होता कि मैं यहाँ कोई ऐसा स्टॉक दूँ जिससे कोई भी आदमी या कोई भी ऐसी मेरी जो बात सुनता है, समझता है, वो कभी मैं ऐसा काम नहीं करूँगा, ना कभी करूँगा। मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ, मैं हमेशा जो भी यहाँ पे स्टॉक एजुकेशन पर्पज़ के लिए भी डिस्कस हो, तो हमेशा वो बिल्कुल सेफ और सेफ स्टॉक हो, ठीक है ना। बाकी मार्केट तो अनसर्टेन है, इसीलिए हम स्टॉप लॉस का यूज़ करते हैं। तो और यहाँ पे जो भी वीडियो बनाए जाते हैं तो हमेशा एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है ना। इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखिएगा। और एक चीज़ और दिमाग में रखिएगा कि जो भी मैं स्टॉक बात करता हूँ उसमें मेरी भारी पोजीशन हो सकती है, मेरा बड़ा निवेश हो सकता है, तो मेरा हो सकता है मेरा जो बायस हो वो स्टॉक की तरफ हो, ठीक है ना। तो इस चीज़ को नज़र में रखिएगा। और जैसे जैसे हम बता रहे हैं उस
तरह से प्राइस एक्शन, उस तरह के चार्ट को जो जो मैंने बताए हैं उस तरह को बार बार उस चार्ट में रीड करिए कि इसमें क्या कॉमन है, क्या बार बार है, क्या प्राइस एक्शन है, उसको जरूर फोकस कीजिएगा। तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि आपकी ट्रेडिंग में, आपकी चार्ट पहचानने में बहुत आपका सुधार होगा। देखिए मैंने शुरू से यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस की बात की है, तो मेरा शुरू से यही मतलब एक फोकस रहा, कोर फोकस रहा है कि किस तरह मैं आप लोगों को एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, उन स्टॉक्स में आपको किसी भी तरह पहुंचा दूं, जो मतलब मेरा फोकस यही रहा है कि आपको मैं मजबूत से मजबूत स्टॉक को ढूंढने में जल्दी से जल्दी मदद करूं, और आप सिर्फ मजबूत स्टॉक ही अपने वॉच लिस्ट में रखें और मजबूत स्टॉक में ही आप काम करें। ठीक है, यही मेरा फोकस रहता है। स्टॉक को नज़र में रखिएगा, बड़ा प्रदर्शन दिखा सकता है। ठीक है ना दोस्तों, थैंक यू।